कभी कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती, वो बस चुप हो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। उस दिन मैं हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी खत्म करके कमरे में बैठा था। थकान इतनी थी कि आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी भी नहीं रह रही थी। अचानक व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया, हाय। भूल से भी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह मैसेज मेरी जिंदगी को हिला देगा। मैंने नंबर देखा, अनजान था, पर दिल के अंदर कहीं अजीब सी हलचल हुई। मैंने टाइप किया, कौन? जवाब आया, तुम पहचानोगे नहीं, लेकिन कोशिश करो। उसके ये शब्द पढ़कर एक पल के लिए सब रुक गया। दिल कह रहा था ये वही है, दिमाग कह रहा था ना, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने फिर लिखा, कौन हो आप? कुछ सेकंड बाद जो मेरे लिए सदियों जैसे लगे, मैसेज आया, मैं वही जिसके घर के सामने से तुम रोज गुजरते थे। मेरे हाथ कांप गए, फोन जैसे गिर ही जाता। मैंने तुरंत लिखा, तुम? और फिर मैसेज आया, हाँ वही। अब मेरे पास शब्द नहीं थे। 4 साल से जिस चेहरे को सिर्फ दूर से देखता था, जिसकी आवाज कभी नहीं सुनी थी, जिसका नाम तक नहीं जानता था, वो आज मेरे चैट बॉक्स में थी। मैंने लिखा, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। उसने जवाब दिया, नाम से क्या होगा, तुम तो पहले ही सब जान चुके हो। धीरे धीरे उसने बातें शुरू की। उसने बताया कि क्यों उस दिन उसने जवाब नहीं दिया था, कैसे उसके घर वाले सख्त थे, कैसे वो भी रोज गेट पर सिर्फ मुझे देखने आती थी, और कैसे उसने वो नंबर उठाकर अपने पास रख लिया था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाई मैसेज करने की। लेकिन कभी सद मेरी आंखें भर आई। 4 साल का दर्द एक एक मैसेज में बह रहा था। मैंने उससे कहा, तुम जानती हो मैं अब भी उसी रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि लगा शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता। उसने लिखा, और मैं अब भी गेट पर खड़ी रहती हूं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तुम एक दिन वापस आओ। उस रात हमारी बातें सुबह तक चली, और हर मैसेज के साथ वो 4 साल का फासला छोटा होता गया। मोहब्बत अब भी वही थी, बस वक्त ने उसे और गहरा कर दिया था।